श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2020 साइंस के मॉडल सेट 2026 के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए साइंस के ऑब्जेक्टिव का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2020 मैथ के मॉडल सेट 2026-2025 के सवालों का। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में क्या कीजिएगा, कॉपी पे उत्तर लिखिएगा और ध्यान दीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं। आइए परिपथ बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक परिपथ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये परिपथ बना है, जब बैटरी है इसका क्या है, विभवांतर भी हो जाएगा। और ये क्या है, यह स्विच है, स्विच एस हो गया। इससे कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा आई प्रवाहित हो रहा है और यहाँ निकल के क्या रहा है, धारा आई यहाँ निकल रहा है। ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो गया R3। यहाँ तीन प्रतिरोध है, यह पहला प्रतिरोध हो गया, यह दूसरा प्रतिरोध है, यह तीसरा प्रतिरोध है। तीनों क्या किए हैं, श्रेणी क्रम में सजाया है। यहाँ नामांकन कर दीजिए, यह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ये बिंदु सी हो जाएगा और ये बिंदु क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है। माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम में सजाया गया है, ऐसा कि आकृति में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, मान लिए कि R1 R2 R3 क्या है, तीन प्रतिरोध है। यहाँ देखिए R1 R2 R3 क्या है, तीन प्रतिरोध है। तीनों क्या किया है, ये जो परिपथ है ना जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में सजाया है। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं तीनों परिपथ क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में सजा दिए हैं। अब देखिए इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, RS। और क्या होगा दोस्तों, विभवांतर भी तथा विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। आप ध्यान से समझिए और लिखना सीखिए कि कैसे हम आकृति को लिखते हैं। क्या लिख लिए, मान लिए कि R1 R2 R3 क्या है, तीन प्रतिरोध है जिसको परिपथ में श्रेणी क्रम में सजाया है। आप आकृति बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस तीनों का जो है ना समतुल्य प्रतिरोध क्या माने हैं, RS मान लिए हैं। और इस परिपथ का विभवांतर कितना है दोस्तों, तो यह विभवांतर भी हो गया है। यहां भी देख रहे हैं जो बैटरी लगा है ना कितना विभवांतर का है, तो भी विभवांतर का है। और विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ I प्रवाहित हो रहा है और यहां से निकल रहा है। अब ध्यान दीजिए विभवांतर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि विभव का अंतर होता है विभवांतर। तो यहां देखिए दो अलग अलग छोर है ना, इसलिए इस सब का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, A से लेकर कहां तक, B तक, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। फिर यहां से देखिए यहां से लेकर कहां तक, तो ये C तक क्या हो जाएगा, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और फिर C से लेकर कहां तक, D तक क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए A और B के बीच का विभवांतर क्या होगा, V1 होगा। B और C के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और C और D के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 होगा। क्यों, क्योंकि दो छोर के बीच का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इस पूरे का, इस तीनों का समतुल्य विभवांतर क्या होगा, V होगा। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और हम लोग जानते हैं किससे, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, तो ओम के नियम से होता है, ओम के नियम से, ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 5 नहीं बल्कि 6 नंबर में आता है। और इससे सिर्फ 6 नंबर में नहीं पूछेगा ना, तो ऐसा नहीं कि इससे सवाल नहीं आएगा। इससे सवाल निश्चित रूप से सवाल रहता ही है दोनों सिटिंग एग्जाम में, चाहे वो 1 नंबर में पूछे, चाहे 2 नंबर में पूछे, चाहे 6 नंबर में पूछे, कोई ना कोई सवाल जरूर इससे रहता है। इसलिए ओम का नियम आप क्या कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए। और अगर कमेंट कीजिएगा तो अलग से वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ओम के नियम क्या कहता है, बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है। क्या होता है, V बराबर होता है
आई और क्या होता है आर होता है। यही ना होता है v बराबर आई आर। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2 मानते हैं। अब ध्यान दीजिए जब v बराबर आई आर हुआ तो यहाँ क्या है v का मान क्या है अलग अलग है, v1 v2 v3 है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए लेकिन सबका क्या है प्रतिरोध तो अलग अलग है लेकिन धारा क्या है इस सब से आगे प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छे से समझिए v क्या है अलग है, r क्या है अलग है, लेकिन I क्या है सब में एक ही जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे v1 v2 v3 निकालेंगे किस फॉर्मूला से, तो ओम के नियम से। जिस तरह से v बराबर आई आर हुआ है उस तरह से क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा I तो वही है लेकिन क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों v2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर I तो वही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। फिर v3 बराबर क्या हो जाएगा I तो वही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ओम के नियम से क्या होता है v बराबर आई आर। ये बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है। आप इसे क्या कीजिए इस पे न्यूमेरिकल 3-4 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जिस तरह से क्या होता है v बराबर आई आर उस तरह से क्या हो जाएगा v1 बराबर आई आर1, v2 बराबर आई आर2 और v3 बराबर क्या होगा आई आर3। क्यों, क्योंकि यहां देख सकते हैं आकृति में क्या देख सकते हैं कि इस परिपथ से धारा I प्रवाहित हो रहा है लेकिन यहाँ विभवांतर क्या है v1 है और क्या है प्रतिरोध R1 है। यहाँ क्या है v2 है और प्रतिरोध R2 है। यहाँ v3 है और प्रतिरोध क्या है R3 है। इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों v1 बराबर होगा IR1, v2 बराबर होगा IR2 और v3 बराबर होगा IR3। अब क्या करेंगे जोड़ने पर यहाँ क्या लिखेंगे जोड़ने पर आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बराबर क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 और प्लस क्या हो जाएगा IR3। क्या किए आप यहाँ अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना होगा कि इस तीनों को जोड़ दिए हैं तो v1 दाहिना वाले को दाहिना तरफ जोड़े हैं और बायां वाले को बायां तरफ जोड़े हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 सब इधर जुड़ गया और उसी तरह इधर जुड़ेगा क्या हो जाएगा बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये v1 प्लस v2 प्लस v3 क्या है, तो यहाँ समीकरण ए को देखिए अच्छे से देखिए क्या है यहाँ v1 प्लस v2 प्लस v3 किसके बराबर है तो v के बराबर है। क्यों, क्योंकि इस पूरे परिपथ का समतुल्य परिपथ कितना होता है v होता है। इसलिए सब अलग अलग v1 क्या है जुट के v बनेगा। तो यहाँ क्या हो सकता है दोस्तों v बराबर। अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या है I सब में ना है तो I के कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या आ गया तो यहाँ से आ गया v बराबर I कॉमन लिए है। क्यों, क्योंकि ये सब में है I और गुणा में भी है। तो जैसे ही I कॉमन लेंगे यहाँ R1 बच जाएगा, यहाँ R2 बच जाएगा, यहाँ R3 बच जाएगा जो कि यहाँ हम लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए किससे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 को देखिए 2 बराबर क्या है v बराबर आई आर कहां से आया है ओम के नियम से। और समीकरण 3 में क्या है v बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 यह क्या आया है तो इसको परिपथ से इसको हल करके यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। तो देखिए v बराबर ये भी बराबर है v के और ये भी बराबर v के तो क्या हो जाएगा आई आर इससे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आई आर बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि v के बराबर IR है और v के बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। तो ये क्या हो गया इसके बराबर हो गया जो कि यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं इस I को क्योंकि इधर क्या है गुणा में है ना इधर क्या आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा IR अब बट्टा में क्या हो जाएगा I हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या ध्यान दिए कि चूंकि यहाँ क्या है I क्या है दोस्तों यहाँ गुना में है इधर क्या आ जाएगा बटा में। तो IR पहले से था तो IR पहले से है ये है चूंकि गुना में I था ना तो बटा में आ गया है तो बटा में I आ गया है। अब बराबर क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि बराबर गया R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा I से I कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया यहाँ से हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये क्या हो गया दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो गया आप यहाँ देख रहे हैं कि I यहाँ क्या था गुना में था ना इधर आ गया बटा में तो I और बटा में I हो जाएगा I और बटा में I तो I से कट गया बच गया क्या R तो R बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इसे क्या कीजिए
अच्छे से जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और इस पे कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ कर देंगे क्या, यहाँ सीधे लिख लेंगे अतः श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उनके योगफल के बराबर होता है। आप यहाँ देख रहे हैं। और एक बात और याद रखिए, समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का है कि श्रेणी क्रम का है, बहुत ही आसान है। समतुल्य प्रतिरोध है ना, हमेशा श्रेणी क्रम का बड़ा होगा प्रत्येक प्रतिरोध से। याद रखिए क्या कि समतुल्य प्रतिरोध हमेशा बड़ा होगा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोधों से। इसको ध्यान में रखना है। तो ये कितना नंबर का है, कभी कभी डायरेक्ट यही 6 नंबर पूछ देता है, इसलिए आप क्या कीजिए, इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए। यह क्या है, श्रेणी क्रम में। हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे, कौन सा क्रम का, समांतर क्रम का। तो आप क्या कीजिए, दूसरा वीडियो का इंतजार कीजिए और कॉपी कलम उठाइए और इसको अच्छे से नोट कीजिए और कम से कम 20 से 25 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उनका भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।